कभी कभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आप कोई ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो असल में आपकी नहीं, जैसे किसी ने आपके लिए कोई कहानी पहले ही लिख दी हो और आपको कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला कि क्या इसका कोई मतलब भी है। एक ऐसी जिंदगी जो माता पिता, शिक्षकों, समाज और संस्कृति की उम्मीदों से गढ़ी गई हो और आपने चुपचाप उसे अपना मान लिया हो। और कहीं अंदर गहरे में कोई फुसफुसाहट या शायद एक चीख उभर रही हो, ये मैं नहीं हूं। हर सुबह आप उठते हैं, वही चेहरा लगाते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, सही बातें कहते हैं। आप दुनिया में ऐसे चलते हैं जैसे सब ठीक हो। पर जब सन्नाटा छा जाता है, जब आपको भटकाने वाला कोई शोर नहीं होता, तो वही शांत सवाल लौट आता है, असल में मैं कौन हूं? मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का मानना था कि यह जुड़ाव महसूस न होना कोई आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि आपके अंदर कुछ असली है जो जागने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस अंदर की आवाज से मिले बिना ही गुजार देते हैं। वे सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं, पहले से बनी पहचानों को अपनाते हैं, दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं और इसे ही जिंदगी कह देते हैं। और सबसे दुखद बात, वे अपनी आत्मा से मिले बिना ही मर जाते हैं। तो सबसे अहम सवाल उठता है, क्या यह आपके साथ हो रहा है? क्या आप अपनी सच्चाई से जी रहे हैं या एक सावधानी से गढ़े गए मुखौटे से? क्या आपके विचार, मान्यताएं और इच्छाएं वाकई आपकी हैं या किसी और के डर की गूंज हैं? बचपन से हमें घुल मिलकर रहना सिखाया जाता है, विनम्र बनना, मजबूत रहना, ज्यादा रोना नहीं, ज्यादा जोर से बोलना नहीं। और धीरे धीरे, बिना ध्यान दिए भी, हम अपना एक ऐसा रूप बना लेते हैं जो सबको पसंद आए। जंग ने इस बनावट को परसोना कहा, वो सामाजिक मुखौटा जो हम स्वीकार्यता पाने के लिए पहनते हैं। यह हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन हमें छोटा भी रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस परसोना में उलझते जाते हैं, उतना ही हम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। जब तक कि एक दिन यह मुखौटा सिर्फ पहनने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि वही हमारा सब कुछ बन जाता है। तो आप क्या करेंगे जब आपको एहसास होगा कि आप जो रूप दुनिया को दिखा रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है? आप एक अंदरूनी सफर पर निकलते हैं। कार्ल जंग, जो मानवीय मन के महान खोजकर्ताओं में से एक थे, का मानना था कि जिंदगी तब तक सही मायने में शुरू नहीं होती जब तक आप खुद से नहीं मिलते। उस रूप से नहीं जो दूसरों के लिए प्रदर्शन करता है, न ही उस रूप से जो सीख या डर से बना है, बल्कि उस गहरे, सच्चे स्वरूप से जो कच्चा, शांत और पूरा है। जंग का मानना था, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समाज के सांचे में फिट होना नहीं था। उनके लिए ठीक होने का मतलब था असली बनना। उन्होंने इस सफर को व्यष्टिभाव, इंडिविजुएशन कहा, अपने सभी हिस्सों को एकीकृत करने की प्रक्रिया, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें आपने दबा दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग कभी यह सफर शुरू ही नहीं करते। वे उस पहचान में फंसे रहते हैं जो बनाई गई थी, खोजी नहीं गई। वे सालों तक सफलता, प्यार और पहचान के पीछे भागते रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि बाहर की कोई चीज उनके अंदर की कमी को ठीक कर देगी। फिर भी कुछ हमेशा पहुंच से बाहर महसूस होता है, एक शांत खालीपन, एक एहसास कि कुछ जरूरी गायब है, क्योंकि जिसकी हमें वाकई चाह होती है वह बाहरी नहीं है। वह उपलब्धियों, पदवियों या रिश्तों में नहीं मिलता, वह अंदर मिलता है, उन परतों के नीचे जिन्हें हमने जिंदगी भर बनाया है। उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां हम शायद ही कभी देखते हैं, अपने भीतर। यह आसान नहीं है। जन्म के पल से ही हमें ढलना सिखाया जाता है, ऐसे काम करना सिखाया जाता है जिससे दूसरे सहज महसूस करें। अपनी संवेदनशीलता, अपने सवालों, अपनी आग को छिपाना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमारे कुछ हिस्से बहुत ज्यादा हैं, बहुत तीव्र, बहुत गुस्से वाले, बहुत भावुक, बहुत बेकाबू। तो हम उन्हें खामोश कर देते हैं, हम उन्हें कहीं छिपा देते हैं, और ऐसा करते हुए हम टूटने लगते हैं। हम दुनिया को अपना एक रूप दिखाते हैं जो फिट बैठता है, और बाकी सब उसे हम अंधेरे में धकेल देते हैं। यहीं हम मिलते हैं जिसे जंग ने छाया, शैडो कहा।
मानस का वो छिपा हुआ हिस्सा जो हर उस चीज को समेटे हुए है जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। ये सिर्फ आपका गुस्सा या शर्म नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता भी है, जिसे अव्यावहारिक कहा गया, आपकी कोमलता जिसे कमजोरी समझा गया, आपकी आपकी वो आवाज जिसे कभी सुना ही नहीं गया। और छाया सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि आप उससे बचते हैं। इसके ठीक उलट वह पर्दे के पीछे से और मजबूत होती जाती है। यह आपके फैसलों, आपके रिश्तों, आपकी प्रतिक्रियाओं को आकार देने लगती है। क्या कभी आप किसी पर झुंझलाए हैं और आपको पता ही नहीं चला क्यों? क्या कभी आपको कोई व्यक्ति तुरंत नापसंद हुआ और बाद में आपको एहसास हुआ कि वह आपको अपने अंदर की किसी चीज की याद दिला रहा था? यही छाया का काम है, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलाने के लिए। और यहां एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोग खुलकर बोलते हैं। आपकी छाया आपकी दुश्मन नहीं है। शक्ति, प्रामाणिकता और यहां तक कि आपके सबसे गहरे उपहार भी छिपे हैं, लेकिन उन्हें वापस पाने के लिए आपको भागना बंद करना होगा। छाया कोई कमी नहीं है, यह एक दर्पण है जो वह सब कुछ दिखाता है जिसे आपने बचने के लिए छिपाया है। जितना ज्यादा इसे अनदेखा किया जाता है, उतना ही यह विकृत होती जाती है। यह गायब नहीं होती, यह टेढ़े मेढ़े तरीकों से सामने आती है। तोड़फोड़ के जरिए, प्रोजेक्शन के जरिए, उन पलों के जरिए जब आप सोचते हैं मैंने अभी ऐसा क्यों किया। आप किसी के आत्मविश्वास से परेशान महसूस कर सकते हैं, यह महसूस किए बिना कि यह आपके उस हिस्से को छूता है जिसे दिखने से डर लगता है। आप किसी की आजादी से चिढ़ सकते हैं, यह ध्यान दिए बिना कि यह आपके उस हिस्से की गूंज है जिसे आपने लंबे समय से दबा रखा है। यह प्रोजेक्शन है मानस का एक रक्षा तंत्र जो अहंकार को खुद को बहुत स्पष्ट रूप से देखने से बचाता है। लेकिन छाया सिर्फ आपके अंधेरे के बारे में नहीं है, इसमें आपकी क्षमता, आपकी सच्चाई, आपकी आग भी छिपी है। शायद आपको बताया गया कि आपकी जिज्ञासा परेशान करने वाली थी, इसलिए आपने सवाल पूछना बंद कर दिया। शायद आपको रोने के लिए सजा मिली, इसलिए आपने खुद को सुन्न करना सिखा दिया। शायद आपको मजबूत होने के लिए सराहा गया और अब आपको नहीं पता कि सुरक्षित रूप से कैसे बिखरना है। वे सभी निर्वासित टुकड़े गायब नहीं हुए, वे आपकी आंतरिक दुनिया की वास्तुकला बन गए और वे इंतजार करते हैं। वे उस पल का इंतजार करते हैं जब आप खुद को भटकाना बंद कर देते हैं, प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक होने का नाटक करना बंद कर देते हैं। वे आपकी हिम्मत का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वह चीज है जिसकी जरूरत होती है। हिम्मत उन चीजों के साथ बैठने की जिनसे आप लंबे समय से बचते रहे हैं। यह पूछना बंद करने की कि मैं इसे कैसे ठीक करूं, और यह पूछना शुरू करने की कि मैंने खुद को कभी क्या महसूस करने की अनुमति नहीं दी। व्यष्टिभाव, इंडिविजुएशन, तब शुरू होता है जब आप छाया पर विजय प्राप्त नहीं करते, बल्कि ईमानदारी के साथ उसकी ओर मुड़ते हैं। जब आप अपने पैटर्न को कमियों के रूप में नहीं, बल्कि संदेशों के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब आप पूछते हैं कि यह डर क्या बचाना चाहता है, यह गुस्सा क्या व्यक्त करना चाहता है, यह उदासी मुझे क्या याद रखने के लिए कह रही है। आप महसूस करते हैं कि आपने जिस हर चीज को दूर धकेला है, वह हमेशा घर लौटना चाह रही थी, और वह घर आप ही हैं। यही वह निर्णायक मोड़ है, नाटकीय नहीं, जोरदार नहीं, बल्कि चुपचाप क्रांतिकारी। एक क्षण आता है, अक्सर शांत और अप्रत्याशित, जब ढोंग करने की असहजता देखे जाने के डर से ज्यादा हो जाती है। आप इसे एक बोझ की तरह महसूस करते हैं, नाटकीय नहीं, हमेशा दर्दनाक नहीं, लेकिन लगातार एक सूक्ष्म दर्द जो आपकी दिनचर्या, आपकी उपलब्धियों, आपकी भूमिकाओं में आपका पीछा करता है। यह फुसफुसाता है, यह मैं नहीं हूं। और उस पल में आपके पास एक विकल्प होता है। आप मुखौटे को चमकाते रह सकते हैं, सवाल पूछने पर मुस्कुराते रह सकते हैं, अपना हिस्सा निभाते रह सकते हैं, या आप रुक कर सुन सकते हैं, अपने आसपास के शोर को नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को। जंग का मानना था कि मनोवैज्ञानिक आजादी तब शुरू होती है जब हम उस पहचान पर सवाल उठाते हैं जिसे हम पहनते आ रहे हैं। जब हम यह पूछना बंद कर देते हैं कि मैं बेहतर कैसे बनूं, और इसके बजाय
यह पूछते हैं कि मुझे पहली जगह में ऐसा होने के लिए किसने कहा था। क्योंकि पर्सोना यानी सामाजिक स्वरूप कई चीजें दे सकता है, स्थिरता, सफलता, प्रशंसा, लेकिन यह पूर्णता नहीं दे सकता। पर्सोना आपको पसंद किया जाने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल प्रामाणिकता ही आपको जीवित महसूस करा सकती है। तो क्या होता है जब आप अपनी भूमिकाओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, जब आप अनुमोदन के लिए अपने शब्दों को फिल्टर करना बंद कर देते हैं, जब आप बिना परेशान, आत्मविश्वासी या परिपूर्ण होने का ढोंग नहीं करते। कुछ अजीब होता है, कुछ पवित्र। आप अपने अंदर एक तरह की जगह खुलते हुए महसूस करते हैं, एक स्थिरता, एक वापसी। और हाँ, शुरुआत में यह डरावना होता है, क्योंकि जब आप मुखौटा हटाते हैं तो आप खुद को कच्चा, बेनकाब, अनिश्चित महसूस करते हैं। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह वास्तविकता की शुरुआत है। आप उन पैटर्न को देखना शुरू करते हैं जिन्होंने आपके जीवन पर राज किया है। कुछ रिश्ते क्यों दोहराए जाते हैं, कुछ फैसले खाली क्यों लगते हैं, आप कुछ भी हासिल क्यों ना कर लें, वह कभी पर्याप्त क्यों नहीं लगता। क्योंकि आप जिसकी असल में तलाश कर रहे थे वह आप खुद थे। और वह स्व जल्दबाजी में नहीं आता, वह परत दर परत, खामोशी दर खामोशी, सच्चाई दर सच्चाई खुलता है। यह समझने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं, आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी से परे देखना होगा। क्योंकि आपकी पहचान, आपके विचार, आप जो भूमिकाएं निभाते हैं, जो डर आपको निर्देशित करते हैं, वह सिर्फ आपके अतीत से नहीं बनी है। यह कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा है। कार्ल जंग का मानना था कि आपके व्यक्तिगत अचेतन के नीचे, आपकी यादों, भावनाओं और दमन के नीचे कुछ ऐसा है जो सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया जाता है। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यह एक तरह का मानसिक खाका है, प्रतीकों, प्रवृत्तियों और पैटर्नों का एक भंडार जिसे आपने सीखा नहीं है, आप उनके साथ पैदा हुए थे। इसी जगह से आर्केटाइप्स, आदिबिंब निकलते हैं। वे किताबों के पात्र नहीं हैं, वे ऊर्जाएं हैं, कालातीत पैटर्न जो हम सभी के भीतर रहते हैं, हमें निर्देशित करते हैं, आकार देते हैं, प्रभावित करते हैं। आपने उन्हें महसूस किया है। नायक, हीरो। जब आप उठने, जीतने, बढ़ने की चाह रखते हैं। देखभाल करने वाला, केयरगिवर। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, भले ही अपनी कीमत पर हो। विद्रोही, रिबेल। जब आप अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकते। निर्दोष, इनोसेंट। जब आप सादगी, शुद्धता, सुरक्षा की चाह रखते हैं। ये आर्केटाइप्स चुने नहीं जाते, वे सपनों, आवेगों, कल्पनाओं और अनुमानों के माध्यम से उभरते हैं। वे मिथकों, फिल्मों, धर्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे आप में दिखाई देते हैं। और जब हम एक आर्केटाइप के साथ बहुत ज्यादा पहचान बना लेते हैं, जैसे हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करना, या सहायक बनने की, या हासिल करने वाले की, तो हम संतुलन खो देते हैं। हम खुद को दूसरों से काट लेते हैं और हम इसके लिए पीड़ित होते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी भूमिका में फंसा हुआ महसूस किया है जिसे आपने चुनने की याद भी नहीं की? जैसे आपको विश्वसनीय होना था, या हमेशा बुद्धिमान होना था, या लगातार मजबूत? वह ताकत नहीं है, वह असंतुलन है। कुंजी इन पैटर्नों को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना है। यह देखना कि कौन से हावी हैं और कौन से भुला दिए गए हैं। क्योंकि गहरा स्व आपके किसी एक हिस्से में नहीं पाया जाता, बल्कि उन सभी के एकीकरण में पाया जाता है। आप यहां किसी और के मिथक को निभाने के लिए नहीं हैं, आप अपनी खुद की कहानी जीने के लिए हैं। एक आर्केटाइप के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, गतिशील, विकसित होते इंसान के रूप में। जंग के मानस के नक्शे में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तियों में से दो आंतरिक आकृतियां हैं, एनिमा, एनिमा और एनिमस, एनिमस। ये बाहरी अर्थ में लिंग के बारे में नहीं है, वे आंतरिक ऊर्जाएं हैं, मर्दाना और स्त्री धाराएं जो हर व्यक्ति के भीतर रहती हैं। पुरुषों में एनिमा भावना, अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और अचेतन से जुड़ाव का आर्केटाइप है। महिलाओं में एनिमस स्पष्टता, संरचना, तर्क, दिशा और मुखरता का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चाई यह है कि हम सभी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये ऊर्जाएं विपरीत नहीं हैं, वे पूरक हैं, जिनका उद्देश्य हमारे भीतर नृत्य करना है। जब वे संतुलन में होती हैं,
तो कुछ सुंदर होता है। आप जमीन से जुड़ाव और तरलता, निर्देशित और ग्रहणशील महसूस करते हैं, कार्य करने और महसूस करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब वे असंतुलन में होती हैं, तो संघर्ष पैदा होता है। एक आदमी जो अपनी एनिमा को दबाता है, वह अपनी भावनाओं से कटा हुआ महसूस कर सकता है। वह भेद्यता से डर सकता है, कोमलता को कमजोरी मान सकता है, या जहां वह गहराई महसूस करना चाहता है, वहां सुन्न महसूस कर सकता है। एक महिला जो अपने एनिमस को अस्वीकार करती है, उसे बोलने में दिक्कत हो सकती है, नेतृत्व लेने में हिचकिचाहट हो सकती है, या अपनी आंतरिक शक्ति को चुप कर सकती है, भले ही उसके अंदर कुछ जानता हो कि क्या करना है। और यह कमजोरी नहीं है, यह विखंडन है। हमारे ये हिस्से गलत नहीं हैं, वे बस इंतजार कर रहे हैं, छाया से बाहर आने के लिए आमंत्रित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन आंतरिक शक्तियों को गले लगाना व्यष्टि-भाव, इंडिविजुएशन के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि व्यष्टि-भाव किसी और के बनने के बारे में नहीं है। यह आपके पूरे स्वरूप को बनने के बारे में है, महसूस करने के लिए, कार्य करने के लिए, कल्पना करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, गहराई से सुनने के लिए और स्पष्ट रूप से बोलने के लिए। तो खुद से धीरे से पूछें, आपके अंदर कौन सी आवाज को खामोश कर दिया गया है? आपके अंदर के किस हिस्से पर महसूस करने वाले या करने वाले पर आपने अविश्वास करना सीख लिया है? क्योंकि पूर्णता किसी एक पक्ष को चुनने के बारे में नहीं है, यह संवाद में वापस आने के बारे में है। यह दुनिया में आदत से नहीं, बल्कि सामंजस्य से चलना सीखने के बारे में है। एक भ्रम है जिस पर ज्यादातर लोग कभी सवाल नहीं उठाते, फिर भी यह हमारे जीने के हर हिस्से को आकार देता है। यह विश्वास है कि हम एक निश्चित ईश्वर हैं, एक पहचान, एक व्यक्तित्व, अपरिवर्तनीय, ठोस, स्थायी। लेकिन क्या होगा अगर यह सच न हो? क्या होगा अगर आपका वो रूप जिससे आप चिपके रहते हैं, वो नाम, वो अतीत, वो भूमिकाएं, वो कहानी पूरी तस्वीर नहीं है? जंग अपने से पहले के कई रहस्यवादियों की तरह ईश्वर को एक स्थिर चीज के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक तरल प्रक्रिया के रूप में देखते थे। सच्चाई यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, आप अपनी यादें भी नहीं हैं। आप वह जगह हैं जो उन सबको धारण करती है। एक सचेत जागरूकता जो चलती है, बदलती है, विकसित होती है। और यह एहसास डरावना हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने खुद के बारे में जिन कई चीजों पर विश्वास किया है, सीमाएं, लेबल, परिभाषाएं, वे कभी वाकई आप नहीं थीं। वे भूमिकाएं थीं, पोशाकें थीं, अस्थायी आकार थे। फिर भी यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि यदि आप स्थिर नहीं हैं, तो आप फंसे हुए नहीं हैं। यदि आप सिर्फ एक कहानी नहीं हैं, तो हजार नई कहानियों के सामने आने की जगह है। लेकिन उस आजादी में कदम रखने के लिए आपको उस पर अपनी पकड़ ढीली करनी होगी जो आप सोचते हैं कि आप हैं। मजबूत होने की जरूरत छोड़ दें, पूर्ण होने के दबाव को छोड़ दें, उस डर को छोड़ दें कि अगर आपने प्रदर्शन करना बंद कर दिया तो आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं होंगे। जो गायब होता है वह भ्रम है, जो बचता है वह कुछ वास्तविक है। तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, अपने मुखौटे के बिना आप कौन हैं? जब आप कुछ बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप कौन हैं? कोई तैयार जवाब नहीं, बस एक शुरुआत, बस एक सांस। तो अब आप यहां हैं, अंत में नहीं, बल्कि कुछ नया शुरू होने के किनारे पर। शायद कोई विचार सतह पर आया हो, शायद कोई याद वापस आई हो, शायद आपने बस कुछ चुपचाप बदलते हुए महसूस किया हो, और यही काफी है। क्योंकि खुद को खोजना किसी एक पल का रहस्योद्घाटन नहीं है, ये कोई भव्य जागरण नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, शोर के नीचे, नियमों के नीचे, समझे जाने की जरूरत के नीचे। जो हमेशा से था उसे धीरे धीरे और लगातार याद रखना। खुद होना मतलब और चीजें जोड़ना नहीं है, यह वापस लौटने का नाम है। अपने उन हिस्सों में लौटें जिन्हें आपने खामोश कर दिया है, उस आवाज में लौटें जिसे अनुमति की जरूरत नहीं है। अपनी खुद की लय, अपनी खुद की सच्चाई, अपनी खुद की गहराई में लौटें। और मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, धीरे से, ईमानदारी से। क्या इस वीडियो में कोई ऐसा पल था जिसने आपको रोक दिया? कोई वाक्य, कोई सवाल, कोई खामोशी जिसने कुछ ऐसा छू लिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी?
अगर हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा। नीचे टिप्पणी में साझा करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। यह पॉलिश किया हुआ होना जरूरी नहीं है, बस इसे असली होना चाहिए। और अगर यह आपको छू गया, अगर आप में कुछ ने हाँ कहा, तो यहीं मत रुकें। और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है, और भी भ्रमों पर सवाल उठाना बाकी है, और भी सच्चाइयों को याद रखना बाकी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेझिझक करें। यह सफर ऐसा नहीं है जिसे हम अकेले चलते हैं। हम एक दूसरे को दर्शाते हैं, एक दूसरे को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं। और इस सब में हम खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जिंदगी तब तक सही मायने में शुरू नहीं होती जब तक आप यह पूछना बंद नहीं कर देते कि आपको कौन होना चाहिए, और यह सुनना शुरू नहीं कर देते कि आप हमेशा से कौन रहे हैं।